अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम अलीज़े, हाउ आर यू? अस्सलामुअलैकुम वजिया, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाउ आर यू? कैसी चल रही है जिंदगानी जनाब? मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। चाय में चीनी नहीं डाली, लेकर आऊं या ऐसे ही पी लूं? ऐसे ही पी लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं अच्छी लग रही। चाय तो स्पेशली बनाई थी किक के लिए, दिमाग काफी बिजी था। हाँ, टॉपिक तो अमेजिंग है और हर किसी की जिंदगी का हिस्सा भी है, कहीं ना कहीं। घरों में हो, कहीं पर हो, बाहर हो, दोस्तों में हो, माँ बाप के साथ है। डिप योर फिंगर। ओ, क्या ही बात कह दी आपने, छा गए हैं जनाब। डिप योर फिंगर। साड़ लो बेशक। सही है। तो नम नम नम, चीनी नहीं है, चीनी कम है, तो क्या करूं? ये तो मुझे दिमागी तौर पे अवजार करेगा, ये जो चीनी कम है। आप लोगों में से कौन कौन चाय में कितनी चीनी पीता है? चीनी कितनी पीते हैं आप चाय में? चीनी के बगैर या चीनी के साथ? चाय चीनी के साथ, या कहते हैं ना कुछ लोग, यार चाय तो पीनी होती है, चीनी के बगैर क्या बात हुई? फिर चीनी चीनी तो लाजमी चाहिए। अच्छा, मुझे ये विल हैव शेकर। अच्छा ये बताएं जनाब ये वाला कि कल 2 दिन से 3 दिन से मेरे मतलब पिछले 2 3 शक्कर शक्कर, हाँ शक्कर, शक्कर आला, सबसे आला। अच्छा यार, मजे की बात है, शक्कर से चाय के टेस्ट में ना एक अच्छी वाली अगर शक्कर है तो ठीक है, नहीं तो अगर अच्छी वाली शक्कर नहीं है ना तो कुछ अजीब सा टेस्ट हो जाता है। लेकिन शक्कर इज बेटर देन हनी। हनी 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 खराब कर देता है चाय का टेस्ट। तो हाँ, बात ये हो रही थी कि पिछले 2 दिन से वो मेरे कुछ लाइव जा रहे हैं, पिछले 2 3 एपिसोड से, जिसमें ना ये टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स हैं और जो उसकी ना मतलब जो पैटर्न्स हैं उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है। लेकिन आज जो कैटेगोरिकली जिस टॉपिक को मैंने फोकस किया हुआ है ना, वो है ही इस चीज़ पे। असल में पता होता क्या है, मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी अपने कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को कोई एक्सप्लेन कर रहा होगा, और एक ही बात होती है कि जी मुझे मोहब्बत बहुत है, जी छोड़ नहीं सकते, मोहब्बत बहुत है, तो मुझे इंतहा की मोहब्बत है, फलाने को इंतहा की, सब कुछ है पर अलग अगला प्यार तो करता है ना, मोहब्बत तो है ना। वो मोहब्बत होती क्या है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम मोहब्बत डिफाइन कैसे करते हैं, कि व्हाट इज एक्चुअली लव। लव की डेफिनेशन वैसे तो काफी डिस्टॉर्ट हो ही चुकी है हमारे इस जमाने में, लेकिन फिर भी मोहब्बत को आप महसूस किस चीज पे करते हो, किस पैमाने पे तोलते हो मोहब्बत को, पहले तो ये समझना पड़ेगा। फिर ये समझना पड़ेगा कि असल में जिसे हम मोहब्बत समझ रहे हैं वो मोहब्बत है भी कि नहीं है, ठीक है। और जिस मोहब्बत की वजह से हम किसी को जिस तरह से मर्जी डील कर रहे हैं कि वो एक्चुअली मोहब्बत है कि नहीं। और अगला जिस चीज को जता रहा है आपको कि देखो प्यार तो मैं तुम्ही से करती हूँ, या प्यार तो तुम्ही से करता हूं ना, या वो बार बार वो जो लव मैसेजेस आपको आ रहे हैं वो एक्चुअली मोहब्बत है कि नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि अगला बंदा कर क्या रहा है आपके साथ, या आप क्या कर रहे हैं किसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम अवैस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये बताएं आप में से किस किस को लगता है कि किसी इंसान की आपकी जिंदगी में, आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वो किसी के भी साथ हो सकती है, और आपको लगता है कि आप को बहुत मोहब्बत है, आपको बहुत प्यार है, आप छोड़ नहीं सकते, आप दूर नहीं जा सकते, आप बात के बगैर नहीं रह सकते, आपको कोई आपका गुजारा नहीं है उस शख्स के बगैर। वो कोई भी हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, वो आपका स्पाउस हो सकता है, वो आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, वो आपके कोई आपकी फैमिली, आपके आपके कजन्स में से कोई हो सकता है। मतलब ज़ाहिर है वो कजन्स में होगा तो फ्रेंडशिप के लेवल पे चली जाएगी ना चीज़। ये लेवल ऑफ जो होती है ना कि आप नहीं रह सकते किसी के बगैर, बात किए बगैर, देखे बगैर उसको, और फिर वो अगला आपके साथ किसी ना किसी तरह से मिसबिहेव कर रहा हो, लेकिन फिर भी आप उस साइकिल में गिरफ्तार रहते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। तो कितनी लोगों की जिंदगी में इस किस्म का कभी कुछ हुआ है या हो रहा है, या वो इस चीज से वाकिफ है कि ऐसा हुआ है हमारे साथ? जरा पहले जवाब दें, फिर आगे बात करते हैं। है कोई? हाथ ही खड़ा कर दे। मान नहीं सकती मैं कि कोई ना हो आपकी जिंदगी में।
Well, human changes, emotions changes. Well, human changes, emotion changes. I have gone through. अच्छा, आप वजिया गई हैं सब कुछ से, ठीक है, गुजरी हैं आप सब कुछ से। आयशा आप क्या कहेंगी, एलिजे आप क्या कहेंगी, आप लोग अपने बारे में, हमाद आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि आप आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है कि जिसे आपको लगता है आप बहुत प्यार करते हैं और आप किसी न किसी किस्म की मेंटल एंजाइटी में भी उसके साथ रहते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते और आपको ये लगता है कि आपको उससे बहुत मोहब्बत है या उसको आपसे बहुत मोहब्बत है और कोई इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता, वो मुसलसल आपकी असाब पे सवार रहता है या आप किसी के असाब पे सवार रहते हैं और उसकी वजह से आप लोगों के दरमियान रंजिशें भी होती हैं। मगर आप सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस फीलिंग से? हाँ, ओके। अगर आप किसी भी रिश्ते में है ना जहां पे आप इस किस्म की कंफ्यूजन में है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि मोहब्बत होती क्या है। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान ना ग्रो करता है, वो सिक्योर फील करता है, ठीक है, उसको अपनी सेल्फ वर्थ की कभी भी जो है ना, वो उसको अपनी सेल्फ वर्थ कभी भी डिस्टॉर्ट होती बार बार नहीं नजर आती किसी की नजरों में, अपनी नजरों में, ठीक है। उसको किसी किस्म की ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते जिस इंसान के साथ उस रिश्ते में है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि वो जो है ना उस शख्स के साथ उस रिश्ते में ग्रो करता है, ठीक है। उसको अगर आज वो जहां खड़ा है ना, अब से कुछ बाद वो आगे मूव ऑन करेगा, ठीक है, फिर उससे आगे मूव ऑन करेगा। जिंदगी में जो गोल सेटिंग है उसको आप अबूर करते चले जाते हो और आप ग्रो करते हो एज इंडिविजुअल्स एंड एज पार्टनर्स। अब वो पार्टनरशिप फ्रेंडशिप में हो, सिबलिंग्स में हो, कपल्स में हो, लव इंटरेस्ट में हो, पेरेंट्स के साथ हो, किसी भी रिश्ते में जब आप ग्रो कर रहे हैं साथ और आप सिक्योर फील करते हैं किसी की एनर्जी में और आप एक्शेल्स पे नहीं मूव कर रहे, यानी एक्शेल्स मूव करने का आपको ये नहीं लग रहा कि जरा आपने बात की तो अब एक नया रफड़ पड़ जाएगा, जरा आपने अपने दिल की बात की तो एक नया स्यापा पड़ जाएगा, अब आप सफाइयों देने बैठ जाएंगे, अब आप कटहरे में खड़े हो जाएंगे या अगला बंदा आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। इस सब से बाहर जब आप होते हैं ना, आप एक सिक्योर माहौल में, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट के अंदर आप अपनी बात को कह पाते हैं, आप किसी इंसान के, आप इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। आप एक दूसरे की फीलिंग्स को डिसमिस नहीं करते, आप वैलिडेट करते हैं एक दूसरे को, आप रिस्पेक्ट और सच्चाई के साथ एक दूसरे की प्रेजेंस में होते हैं और आपको एक दूसरे की एनर्जी एनर्जाइज करती है, वाइब एनर्जाइज करती है, तो ये लव है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक मोहब्बत है, जिस मर्जी लेवल की हो, पर इसमें मोहब्बत का अंसर शामिल है, ठीक है। अगर आप किसी शख्स के साथ रहते हैं, एक किसी के साथ अटैच्ड है, अच्छा, जब लव होता है तो अटैचमेंट भी होती है, जब ट्रू लव होता है तो अटैचमेंट भी होती है, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जिनके साथ हम अटैच्ड फील करते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हमें इनसे मोहब्बत है, हमें लगता है ऐसे कि हमें इनसे मोहब्बत है, हम इनके बगैर नहीं रह सकते। ये होते हैं तो हमारी एनर्जी अप होती है, ये नहीं होते तो हमारी एनर्जी डाउन होती है। लेकिन यही लोग हमारी एनर्जी को रेगुलेट भी करते हैं, जैसे अपने एक्सप्रेशंस के साथ, अपने रवैयों के साथ। कभी ये आपको बहुत अच्छे मोमेंट्स देंगे, ठीक है, और कभी आपको इतने बुरे मोमेंट्स देंगे कि आप खुद के ऊपर शक करने लगेंगे कि मैं एक्चुअली एग्जिस्ट भी इस शख्स की जिंदगी में करता हूं कि नहीं, या मेरी कुछ जगह भी है कि नहीं, या मैं कहीं इसकी जिंदगी में अहम भी हूं कि नहीं। लेकिन कभी कभी वो आपको ऐसे अहमियत देंगे कि जैसे उनकी जिंदगी में एक दिन भी आपके बगैर जो है ना वो गुजारना मुश्किल है, ठीक है। ये जो हाइज एंड लोज है ना, ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, ठीक है। जो लव रिलेशनशिप, जो ट्रू लव होता है ना, जहां पे सच्चा प्यार होता है, वहां इनकंसिस्टेंसी नहीं होती। इक्वल लेवल ऑफ एफर्ट और इक्वल लेवल ऑफ इंटरेस्ट और इक्वल लेवल ऑफ एक कंसिस्टेंसी होती है। ग्राफ होता है, ठीक है, किसी वक्त आप जरा गुड मूड में है, किसी वक्त बैड मूड में, लेकिन इनकंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं नजर आपको आएगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये शख्स वही शख्स है जो 2 दिन पहले था, ये वही शख्स है जो आज ये आपको यूं नहीं लगता आप 2 डिफरेंट लोगों के साथ डील कर रहे हो। आपको लगता है आपको पता आप एक ही बंदे के मुख्तलिफ फेजेस के साथ डील कर रहे हो। तो जो ट्रू लव और हेल्दी लव होता है ना,
उसमें आप एक सर्टेन सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हो। जो अटैचमेंट्स होती है ना टॉक्सिक नेचर की, ठीक है, जिसमें आपको हर वक्त ये महसूस होता है कि यार मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं, मैं अपना आप पूरा खोल भी नहीं पाता, मैं अपना आप पूरा अपने अंदर रख भी नहीं पाता, मेरा एक्सप्रेस किए बगैर मेरा छुटकार मुझे रिलीफ नहीं मिलता, एक्सप्रेस कर दूं तो अगला मेरी बात को पकड़ के तो उसको चारों तरफ घुमाएगा, मेरे मुंह पे मारेगा, मौका आने पे मारेगा, अभी नहीं मारेगा तो, या फिर मुझे एक कांस्टेंट लूप ऑफ मुझे एक एंग्जाइटी रहेगी, या मुझे लगेगा कि अब किसी बात पे मेरा इमोशनल अब्यूज होगा, ठीक है, अब किसी बात पे मेरी तबीयत जो है वो साफ की जाएगी, ठीक है, और आप ना एक स्टेगनेंट रह जाते हो, आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं आप कर पाते, हर वक्त आप एक सफाई मोड में रहते हो, आज मैंने सफाई देनी है, आज अगले से सफाई लेनी है, आज मैंने सफाई देनी है, आज अगले की सफाई लेनी है, तो आपका उस विशियस साइकिल में जब आप फंस जाते हो ना, ठीक है, जिसमें से वे आउट नहीं आपको निकल रहा और आप ग्रो नहीं कर रहे और आप बार बार अपनी एनर्जी लूज कर रहे हो, ठीक है, आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आपको लगता है जैसे आप एक अजीब से टॉक्सिक साइकिल में फंसे हुए हो जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो वो अटैचमेंट है, वो लव नहीं है, ठीक है, वो टॉक्सिक अटैचमेंट है, वो लव नहीं है, ठीक है। अब टॉक्सिक अटैचमेंट्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, ठीक है, सादी जबान में मैंने आपको आज लव में और टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना फर्क समझाया है। अगर आप किसी शख्स के साथ भी है ना, ठीक है, आपको अभी एनालाइज करना है ना, ठीक है, कि आपका जो रिश्ता है वो टॉक्सिक है या हेल्दी है या अनहेल्दी है, हेल्दी है या टॉक्सिक है, ठीक है, जो हेल्दी होगा उसमें कुछ अनासिर बड़े की ग्रीन फ्लैग्स होंगे, ठीक है, और जो टॉक्सिक होगा ना उसमें बड़े की रेड फ्लैग्स होंगे, ठीक है। अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि जिस रिश्ते को आप एक्चुअली मोहब्बत समझ रहे हैं वो मोहब्बत नहीं है, वो बेसिकली टॉक्सिक अटैचमेंट है। अब टॉक्सिक अटैचमेंट क्यों होती है, सवाल ये पैदा होता है। एक मिनट, आपके को बीच में सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया कि आई गेट अटैच्ड, येस आई हैव गॉन थ्रू पैटर्न्स ऑफ अटैचमेंट, नॉट श्योर इज अटैचमेंट लव। ओके, ठीक है, कोई सवाल है इस दौरान तक तो आप मुझे पहले पूछे, जितनी बात मैंने की है मैं आगे आपको बताती हूं। जो सबसे बड़े रेड फ्लैग्स है ना किसी टॉक्सिक अटैचमेंट के, ठीक है, पहली चीज है कि आपकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जाएगा, इनवैलिडेट किया जाएगा, ठीक है, हमेशा आपको ये एहसास रह जाएगा कि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, असल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम्हें ज्यादा महसूस हो, तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है, इस किस्म के एहसास से आपको गुजारा जाएगा। फिर आपको बार बार आप जिस चीज को बार बार रजिस्टर करा रहे हैं ना कि देखो मुझे इस चीज से तकलीफ हो रही है, मैं इस बात से मुझे चीज ट्रिगर कर देती है, ये चीज मुझे असाबी तौर पे और इमोशनल तौर पे मुझे ये चीज ड्रेन करती है, ये मेरे साथ हरकत मत किया करो, मुझे इससे ना उलझन होती है, ये बातें आप रिपीटेडली किसी शख्स को बोल रहे हैं, ठीक है, और देखो ये हरकत मत करना, फिर इस बात पे हमारी लड़ाई हो जाएगी, इस बात पे बहस हो जाएगी, आप बार बार उसको बावर करा रहे हैं, लेकिन वो ना आपके इन कंसर्न्स और इन फीलिंग्स को ना डिसमिस कर देते हैं, वो बार बार रिपीटेड वो हरकत करते हैं, बल्कि रादर कभी कभी लगता है ये आपको उकसाने के लिए ऐसी हरकत करते हैं कि आप कोई बात करें और फिर इनको पॉइंट मिले और ये फिर आपको जो है ना शुरू हो जाए आपके साथ, ठीक है। तो एक टॉक्स, ये रेड फ्लैग है, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप जेन्युइनली जब इस किस्म की जब चीजें बोलेंगे और आपको ये फीलिंग बार बार दिलाई जाएगी कि आप तो गलत सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं या कोई, तो ये गैसलाइट करना होता है, ठीक है, किसी को उसके अपनी रियलिटी को शक में डाल देना। इंसान कभी कभी इतना रियलिटी में शक में पड़ जाता है कि उसे अपने ऊपर गुमान होने लगता है कि मैं एक्चुअली हूं या मैं कोई इल्यूजन हूं, मैं एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हूं या मैं कोई इल्यूजन हूं, मैं नजर आ रहा हूं किसी को, मैं सुनाई दे रहा हूं किसी को, मतलब इस हद तक लोग आपको ज़हनी तौर पे टॉक्सिक बिहेव कर करके जो रेड फ्लैग्स अपने दिखा देगा कि आपको इतना माउफ कर देते हैं कि आप अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने लगते हो और आप अपने आपको सेल्फ गैसलाइट करने शुरू कर देते हो, यानी खुद को उन चीजों का इल्जाम देने लग जाते हो जो एक्चुअली आपने नहीं किए, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग्स है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा ना वहां पे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होगा, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो इसका रेशो होगा ना
गुड का कम होगा, ज्यादा का ज्यादा होगा, बैड का ज्यादा होगा, ठीक है। गुड ट्रीटमेंट कम होगा, जैसे किसी तरसे को आप पानी का घूंट पिलाते हो तो वो उसी को लपक के पीता है और बस आप उससे दूर खींच लेते हो, वो उसी में तस्कीन में रहता है कि आए फिर आएगा फिर आएगा ये। और वो जो थोड़ा टाइम होता है ना, ठीक है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी लज्जत दी जाती है अच्छे एहसास की, ठीक है। उसके बाद आपको वापस कर लिए, पीछे विड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इंतजार में रहते हो कि आप उसके लिए आप एक साइकिल में रहते हो। वो गुड एंड बैड एंड हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का जो एक साइकिल है ना, ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर से आता है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई शख्स आपको इनकंसिस्टेंट ट्रीट कर रहा है ना उसके ट्रीटमेंट में, तो वो रेड फ्लैग है। फिर एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, वो क्या है, किसी के अल्फाज में और किसी के एक्ट्स में, एक्शन में फर्क है, तजाद है। कहता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ और है। कहने को उसकी बातों में बड़ी शाइनी बातें और बड़ी अच्छी बातें और बड़ी मीठी बातें, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना तो उसका वही पैटर्न, वही हरकतें, वही रवैया, वही इरिटेशन, वही चीज आपको बार बार कहनी पड़ेगी, आपको रिपीटेडली उस चीज को कर, तो वो एक आपका रेड फ्लैग है। फिर उसके बाद है इमोशनल निगलेक्ट। आप रो पड़े हैं, आप सैड हो गए हैं, आप घुट के साइलेंट हो गए हैं, आप कहना चाह रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, अगला आपको जो है ना इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। आप बात करना चाहेंगे, अब मैं बिजी हूं, फारिग नहीं हुई, बाद में बात करते हैं, अच्छा जल्दी बात करो, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के आपको जो है ना आपके इमोशंस को जो है ना वो थोड़ा सा रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इमोशनली निग्लेक्ट फील होता है, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे कुछ सुनने वाला, आप अनहर्ड फील करते हो। और जब आप अनहर्ड फील करते हो ना, तो होता क्या है, उसके रिएक्शन में आप भरना शुरू होते हो। और जब आप भरना शुरू होते हो तो जब मौका आपको मिलता है ना बोलने का कुछ, तो आप जरूरत से ज्यादा बोल जाते हो, या जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर जाते हो किसी चीज के ऊपर, और फिर वही साइकिल चलना शुरू हो जाता है। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये वो रेड फ्लैग्स हैं जो हमारी जिंदगियों में हम मुसलसल ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं ना, जो जिनके साथ हमें लगता है कि हमें मोहब्बत, फिर भी हमारा स्टेटमेंट क्या होती है, क्योंकि मेरे पास केसेस आते हैं मुसलसल काउंसलिंग के लिए, और उनका एक ही मसला है कि मेरे मियाँ ऐसे हैं, वो मुझे टाइम नहीं देते, वो, या मेरी बीवी ऐसी है, वो मुझे टाइम नहीं देती और वो मुझे सुनने को तैयार नहीं है, उनके मूड्स बने रहते हैं, फलाना है टिमकाना है, लेकिन मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, या मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। तो मैं पूछती हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या अच्छा है उनके साथ, ठीक है। तो उनको कोई जवाब नहीं आता इस बारे में, बस वो जो ओकेजनल अच्छा है वो उनके पास है बताने को, ठीक है। मगर वो ओकेजनल अच्छा इतना इनकंसिस्टेंट है कि वो रहता नहीं है, वो बस एक लॉलीपॉप है। मैं ऐसी चीजों को लॉलीपॉप बोलती हूँ, ठीक है। लॉलीपॉप की तरह है वो, उसकी जिंदगी में आएगा, खत्म, ठीक है। तो वो उस लॉलीपॉप पे जिंदा है और वो कहते हैं कि नहीं मुझे मोहब्बत बहुत है। आपकी ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, आप किसी भी तरह से आपके चेहरे पे नजर आता है कि आप जो है ड्रेन कर गए हैं, आप जिंदा नहीं है, आप लाश फिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके गोल्स हैं जिंदगी में, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, आप अपने बाकी रिश्तों को वो अटेंशन, वो एनर्जी नहीं दे पा रहे, आपकी अपनी एनर्जी जो है ड्रेन, आप पॉजिटिव एनर्जी इमिट नहीं कर पा रहे, ठीक है। उस शख्स की प्रेजेंस में आप मजीद ड्रेन हो जाते हैं, लेकिन आपको मोहब्बत है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मोहब्बत नहीं है, ये एक टॉक्सिक अटैचमेंट है, ठीक है। टॉक्सिक अटैचमेंट होती क्यों है, क्यों लोग टॉक्सिकली अटैच हो जाते हैं, क्या वजह है कि कोई इंसान की आपके साथ बुरा ट्रीट कर रहा है, आपको मिस ट्रीट कर रहा है, आपके इमोशंस को इनवैलिडेट कर रहा है, आपको सुनने को तैयार नहीं, आपको अकोमोडेट करने को तैयार नहीं, आपकी जिंदगी में एनर्जी पुट इन करने को तैयार नहीं, आपको आपके साथ इनकंसिस्टेंट है, आपको रोता तड़पता तकलीफ में देख के उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार नहीं है, हर वक्त वो आपको गुनाहगार और कसूरवार ठहरा रहा है हर चीज का। तो क्यों हम अटैच है उसके साथ, कभी सोचा है क्यों अटैच है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि आपको लगता है कि हमारी जिंदगियों में ना जो वॉइड्स होते हैं ना, जहां कमियां रह गई होती हैं, ठीक है, वहां पर वो हमें कहीं से मिल जाती है ना, थोड़ी सी, ठीक है। तो हमें लगता है कि बस हम अपना सब कुछ उस शख्स पे निछावर कर देते हैं, और किस लिए? वो एक उस वॉइड को भरने के लिए, और वो शख्स अगर वो टॉक्सिक नेचर का बंदा है ना, तो वो इस चीज को भांप लेता है, ठीक है। वो आपको बस बुर्कियां या सिप्स देता है उस चीज की जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। और
उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट। समझ आई? सो अब हम ऐसे रिश्तों में क्यों इंगेज और इंटेंगल हो जाते हैं? उसकी पहली सबसे बड़ी वजह है कि हम दोबारा से, हम एक तो फियर ऑफ लॉस है कि हम खो देंगे इस इंसान को। ठीक है, हम किसी आर्ग्यूमेंटेशन में नहीं पड़ते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम किसी आर्ग्यूमेंटेशन में पड़े इवन अपने राइट के लिए, तो यार मैं इसे खो ना दूं, मैं इसे खो ना दूं, ये मुझसे नाराज ना हो जाए, ये फिर मुझसे बात ना, फिर घर छोड़ के ना चला जाए या खुद छोड़ के ना चली जाए, ये फिर मुझसे लड़ाई करेगी, रहने दो यार। ये आप क्या करोगे? आप अवॉइड करोगे ऐसी किसी भी कॉन्फ्रंटेशन को। अच्छा, वो शख्स तो इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो तो जवाब दे अपने आप को समझता ही नहीं है ना, जो शख्स भी है दूसरे एजेंट पे। ठीक है, वो तो अपने आप को जवाब दे समझता ही नहीं है, अकाउंटेबल ही नहीं ठहराता किसी चीज के लिए। लेकिन आप क्यों नहीं करोगे? अगर आप अब्यूज हो रहे हो कि आपको लगेगा कि यार फियर ऑफ लॉस, आप लूज कर दोगे उस बंदे को। दूसरा इशू क्या है कि यू फियर टू रीस्टार्ट, वरना हम रिश्तों को छोड़ के वी कैन गेट इनटू अदर रिलेशनशिप्स एज वेल, मगर हम दोबारा अपनी एनर्जी किसी एक नए रिश्ते पे इन्वेस्ट करने से घबराते हैं, डरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतनी प्रेशियस होती है जो हमने कहीं इन्वेस्ट की होती है। हम समझते हैं कि यार अब इधर से ही वसूली है, जो भी है, इसको किसी भी तरह चलाना है, किसी भी तरह, किसी भी हाल में। ये जो लेवल ऑफ डेस्परेशन है ना, ये आपको ज्यादा डेस्परेट करता है टू गेट द अटेंशन, टू डू वॉट एवर द अदर पर्सन डिमांड्स एंड टू नील डाउन टू एनी लेवल। और जब अगला शख्स इस चीज को परख लेता है ना, तो ये पैटर्न बन जाता है, उसे समझ आ जाती है कि यार इसको मैंने लाना है इस पॉइंट पे, इसको इतनी सी चीजी देनी है, ये सेट हो जाना है इसने, उसके बाद मैंने अपने बाकस अपने उसके ऊपर, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी जो फीड है ना वो चल रही है आपके बिहेवियर से। ठीक है, और हमें फिर भी लग रहा है कि नहीं, उसने अटेंशन नहीं दी, उसने बात नहीं करी, तो हम तो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हम इसलिए मर जाएंगे क्योंकि हमारा वो वॉइड भर रहा है, और वो वॉइड कब भर रहा है? जब उसका दिल करेगा वो भरेगा। ठीक है, तो सोचे ऐसे रिश्ते जो खुसूसन बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप या बेस्ट फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, ठीक है, या पेरेंट बच्चों का रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे रिश्तों में जहां आपका छोड़ना नामुमकिन है किसी इंसान को, वहां पर आपकी ग्रोथ, आपके फ्यूचर, आपके जो माइलस्टोन्स हैं, आपकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, आपकी जो सेल्फ एक जो डिटर्मिनेशन है कि आपने जिंदगी में ये चीजें करनी है, सब चीजों की आपकी वाट लग जाती है। ठीक है, कोई शख्स भी बाहर से नहीं आता आपको वो एनर्जी रीगेन कराने के लिए। आपको खुद ही अपने आप को सॉर्ट करना होता है, क्योंकि जिस शख्स के लिए आप इतने डिवोटेड हैं, आप सब कुछ अपना आप लगाने को तैयार है, हर मुश्किल अपने ऊपर गुजारने को तैयार है, वो शख्स तो साथ खड़ा नहीं है आपके, बिल्कुल नहीं खड़ा आपके साथ। ठीक है, तो ये जंग आप अकेली लड़ रहे हैं, हालांकि लड़ सब उसके लिए रहे हैं, लेकिन वो भी आपके साथ नहीं खड़ा। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये इंसाफ है कि हम इस टॉक्सिक अटैचमेंट्स को लव जैसे खूबसूरत जज्बे के साथ कंफ्यूज करके अपने आप को खुद एक डिनाइल में रहें और इस रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें कि ये शख्स असल में ऐसा है और इसकी जिंदगी में मैं इज दैट पर्सन जस्ट फॉन्ड ऑफ मी, नीड्स मी और जेन्युइनली वैल्यूज मी। क्योंकि जो शख्स आपको मोहब्बत करता है ना, सच में वो आपको वैल्यू करता है, उसको आपकी कदर होती है। ठीक है, और ये कदर बहुत बड़ी चीज होती है। कदर का मतलब पता क्या होता है कि कोई शख्स आपको, आपकी हल्की सी भी आहट में भी हल्का सा ड्रेन होना या उदास होना होगा ना, वो शख्स आपके लिए, उससे गलती भी हुई होगी ना, तो वो आपके लिए कुछ ऐसा करेगा कि आपको ना दोबारा से आप खिल जाएं। ठीक है, आपकी एक मुस्कुराहट के लिए, आपकी एक किसी चीज के लिए, आपकी एक अच्छी एनर्जी, उसको आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देगा आपको। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। जो शख्स इस चीज से जो वैल्यू नहीं करता ना आपको, आप उसके सामने मर रहे होंगे ना, वो सिर्फ तब आपके मुंह में पानी डालेगा जब उसका अपना मतलब होगा, या जब उसे लगेगा कि अब वो इसमें खूंटी से टांग के रखने का मतलब समझते हैं आप? खूंटी से टांग के रखना। ये लोग जो होते हैं ना, जो टॉक्सिक अटैचमेंट्स में, जो टॉक्सिक पार्टनर, जो टॉक्सिक साइड होती है, ठीक है, वैसे तो मैं कहती हूँ कि जो टॉक्सिक अटैचमेंट में फंसे हुए हैं वो खुद भी टॉक्सिक है, बिकॉज वो खुद के साथ टॉक्सिक हैं, जो वो ये सब कुछ होने दे रहे हैं अपने साथ, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। तो ये जो खूंटी से टंगे रखना है ना, उसने टांगा हुआ है और हम टंगे हुए, एक ने टांगा हुआ है और दूसरा टंगा हुआ है, दोनों की अपनी विल है इस मामले में। इसको छोड़ना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और इसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर औकात सोचती होती हूँ एक चीज, कि कुछ चीजों को छोड़ना जो है ना, वो जितना मुश्किल होता है ना,
लेकिन वंस आप उन्हें छोड़ देना, वरना उन्हें काट दें आप अपने से, ठीक है, तो आपको लगता है कि आज आपको जिंदगी मिली है वापस, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल एक देती हूं मैं आपको, बहुत गौर से सुनिएगा, हम सब से रिलेट कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने बच्चे को मां के पेट में 9 महीने रखते हैं अल्लाह पाक, ठीक है, और वो किसी भी सूरत इस दुनिया में आके रह नहीं सकता उस वक्त, ठीक है। जो आ भी जाता है वक्त से पहले, उसको कितनी एडेड ट्रीटमेंट और कितना माहौल दिया जाता है कि वो सरवाइव कर जाए, ठीक है। लेकिन पेट में मां के बच्चा जो है ना, एक तो उस पूरे यूट्रस के अंदर वो है, दूसरा एक चीज से जुड़ा होता है, वो होती है कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, पता है ना आपको। वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकस के साथ एक कॉर्ड होती है जिससे जुड़ा होता है, और वो बेसिकली ताल्लुक होता है जिसके थ्रू वो सांस ले रहा है, फीड ले रहा है, हर चीज ले रहा है मां से, ठीक है। उसका एक्सक्रीशन का मामला, उसकी ब्रीथिंग का मामला, हर चीज उससे चल रहा है, क्योंकि लंग्स भी अभी तैयार नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं है, लेकिन वो कॉर्ड है जिसकी बिना पे वो जिंदा है, और उसकी जिंदगी का साइकिल चल रहा है 9 महीने मां के पेट के अंदर, और उसके बगैर वो नहीं रह सकता, ठीक है। द मोमेंट बच्चा इस दुनिया में आता है, सबसे पहले क्या चीज काटी जाती है? उसकी कॉर्ड, उसकी कॉर्ड काटी जाती है, क्लैंप कर दी जाती है, बच्चे की मां का प्लेसेंटा निकाल के बाहर कूड़े में फेंक दिया जाता है। वो कॉर्ड जिसकी बिना पे वो चल रहा था, जिंदगी का मामला चल रहा था, वो जिंदगी दुनिया में आते ही, चैप्टर चेंज होते ही, वो कॉर्ड सबसे पहले काट दी जाती है और एक नई जिंदगी शुरू होती है। वो डिपेंडेंसी जो है थ्रू दैट कॉर्ड वो खत्म हो जाती है। सोचा कभी आपने इस बारे में इस तरह से? और मैं इस बारे में अक्सर कहती होती हूं कि समटाइम्स कटिंग द कॉर्ड इन रिलेशनशिप्स इज बेसिकली एक्चुअली गिविंग बर्थ टू योर ओन टू अ न्यू लाइफ। आपको कुछ रिश्तों में उस कॉर्ड को काटना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी उस कॉर्ड के रहने से, वो जो कॉर्ड है ना दो लोगों के दरमियान, उसको काटना पड़ता है कभी कभी टू गिव योरसेल्फ एक न्यू जिंदगी, ठीक है। रीबर्थ के लिए वो जरूरी है। जब तक आप उस खूंटे से टंगे रहेंगे ना, तब तक आप उसी की बिना पे सांस लेंगे, उसी की बिना पे खाएंगे, उसी की बिना पे अपनी जिंदगी जिएंगे। और जिस दिन आप वो कॉर्ड काट देते हैं, उस दिन आपको लगता है कि यार आज लगता है जैसे आज कुछ हल्का हल्का फील हो रहा है, तमाम उदासियां अपनी तरफ, तमाम चीजें अपनी, लेकिन अब कोई जवाबदेह नहीं है, अब कोई सर पे खड़ा नहीं है, हर वक्त एक कटहरे की फील नहीं है, एक हर वक्त की जो एंग्जाइटी, जो पेट में कुछ गुड़गुड़ होती रहती है हर वक्त की, वो नहीं है। कुछ ऐसे हो गया, कुछ थम सा गया, कुछ थम गया। तो कुछ समझ आई कि कटिंग द कॉर्ड इन रिलेशनशिप्स कभी कभी क्यों जरूरी होती है। अगर वो इस दुनिया में आने के मामले में अगर वो इतना रोल बड़ा प्ले करती है, तो वो रिश्तों में क्या ही रोल प्ले करती होगी। कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं अगली बात पे जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी। सो हम बेसिकली, हमारी आज की जो कोशिश है वो है ही ये सारी कि हम आइडेंटिफाई करें कि टॉक्सिक रिश्ते में और लव रिलेशनशिप में जेन्युइनली क्या फर्क है। अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि जिस रिश्ते को आप असल में मोहब्बत समझ रहे हैं वो मोहब्बत है या नहीं, ये चीजें बहुत ज्यादा अहम है ना। अच्छा, एक चीज आई, वजीहा ने पॉइंट कहा कि एग्रीड, वो इस बात से एग्री करती हैं, मगर सोसाइटी प्रेशर्स, तो सोसाइटी प्रेशर्स का क्या है? सोसाइटी प्रेशर्स तो हैं, वो तो हर चीज में, जिसका जो है तब भी है, जिसका जो नहीं है तब भी है। उसका क्या? सोसाइटी तो माशाल्लाह हमारी, मैं तो अपनी मुझे तो लगता है कभी कोई मुझे पकड़ के जूते मारेगा इस बात पे, लेकिन हमारी सोसाइटी का जितने हम मुनाफिक हैं माशाल्लाह से, और जितने हम दोगले लोग हैं, जितने हम डबल फेस और जितने हम झूठे लोग हैं हर मामले में, और जितने हम दकियानूसी चीजों के ऊपर हम चलते हैं, जितना हमारा भोगस, हमारा
जिसे हम कल्चर बोलते हैं और जिसे हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो जेन्युइनली ग्राउंडेड है, रूटेड है और बहुत वैल्यूएबल है। उसमें आधी से ज्यादा चीजें दकियानूसी हैं, आधी से ज्यादा चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि जी रख रखाओ सारे करते हैं जी, नक ऊंची रखनी है, ठीक है, और बातें जो है वो किसी की सुननी नहीं है। और अपने फैसले हमारे अपनी जिंदगियों के लिए कितने होते हैं और दूसरों की वजह से कितने होते हैं। मुझे ना एक बात बड़ी मजे की याद आई, मैं आपको मजे की बात बताऊं। बात बड़ी अजीब सी है, डिफरेंट है बिल्कुल, लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूं कि ना जब हम किसी के लिए कोई चीज करते हैं और अपने लिए करते हैं, उसमें फर्क क्या होता है। मेरा ना हमारा घर बन रहा था ना, जब हम मतलब मेरा अपना घर जब बन रहा था, तो इनाम और मैं हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे डिसाइड करते हैं हर चीज़ के, अच्छा यूं करेंगे, ये चीज़ ऐसे बना लेते। तो हमारे घर के स्ट्रक्चर पे बात हो रही थी, ठीक है। हमने काफ़ी टाइम लगा के उसका नक्शा वक्शा बनवाया और सारी चीज़ें ना, खुद भी बहुत हम इंक्लूसिव थे, हमारे आर्किटेक्ट्स भी बड़े इंक्लूसिव थे, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना रोल भी प्ले किया। अब हुआ ये कि ना इनाम मुझे कहते हैं कि ना यार हम, कितनी अजीब बात है कि हम ना जब कोई घर बनाता है तो ये सोच के बनाता है यार ये कमरे इतने डाल लेते हैं, ये इस तरह से कर लेते हैं, हर चीज का साइज इस तरह से रख लेते हैं, क्यों कल बेचना ही पड़ जाता है ना, ठीक है। तो बेचने के हिसाब से बंदा सोचता है कि यार कितनी वैल्यू हो चीज की, ठीक है। घड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, ये सोच के खरीदते हैं कि यार कल बेचना पड़े। गाड़ी खरीदते हैं जबकि यार बेचने के वक्त हमें ये फायदा होगा इसका, ठीक है। मगर हम ये नहीं सोचते, हमने जब एक्चुअली उसे यूज करना है, वो मैक्सिमम टाइम हमने यूज करना है उसे, ठीक है। हम उसको नहीं सोच रहे, जो हमने बनाते हुए भी या खरीदते हुए भी हम ये सोच रहे हैं कि जब हमने इसको बेचना होगा या दुनिया के हिसाब से, तो हम दुनिया के हिसाब से अपने घर को नक्शा देते हैं या अपनी चीज खरीदते हैं कि कल वो वैल्यू दे जाए, क्योंकि दुनिया ऐसी चीज पसंद करती है। तो हमने सोचा कि यार रहना तो हमने है, जिंदगी हमने गुजारनी है, सारी जमा पूंजी अगर हमने इधर लगानी है, पता नहीं इसके बेचने के टाइम पे हम जिंदा भी होंगे कि नहीं होंगे। हम उसको सोच के हम अपने घर के नक्शे को वैसा क्यों ना बनाए जैसा हम चाहते हैं और हम जैसा जीना चाहते हैं, या मैं वैसी चीज क्यों ना खरीदूं जो मुझे जरूरत है, जैसी मुझे अच्छी लगती है, बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि वो दुनिया को कैसी अच्छी लगती है, मैं उसके हिसाब से अपनी चीज को ठीक करूं। हम रिश्तों में भी जब भी अपनी डिसीजंस लेते हैं जिंदगी के, कुछ भी करते हैं, तो हम ये सोचते हैं अच्छा दूसरा क्या सोचेगा। हम ये नहीं सोचते कि हम कंफर्टेबली ग्रो किस तरह से कर रहे हैं किसी एक रिश्ते में रह के या अपनी स्पेस में रह के, और हम अपने माइलस्टोन्स किन एनर्जीज के साथ जो है ना वो हमारे प्रॉमिसिंग हो रहे हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली हम ये सोचेंगे कि यार फलाने को जवाब क्या देंगे, ये कर तो नहीं पर फलाना क्या सोचेगा, और हम उसी साइकिल में फंसे हुए। तो बेसिकली जितना हम इजाजत देंगे ना इस चीज को कि सोसाइटी हमारे लिए फैसले करे, तो आप यकीन कीजिए माशाल्लाह हम तो इधर बैठ के सांस की नाली में बैठ के जीने वाले लोग हैं किसी के। हम सब में ये बड़ा, हम आला ज़र्फ के लोग हैं। हम सांस की नाली में बैठ के जो है ना वो हम जीते हैं और अगले को अपने हिसाब से काबू करते हैं। तो लोगों की तो टेंशन आपने लेनी नहीं है, ठीक है। हक पे रहें, सच पे रहें, चीज़ों को इंटेलिजेंटली हैंडल करें कि किस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है। तो लोगों के मेयार पे अगर आपने अपना मेयार तय करना है ना, तो फिर हो गया फिर कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, खुद ग्राउंडेड हो, खुद चीज पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करने जा रही हूं, मुझे मेरी इस पे वर्किंग क्या है, मेरे इसके जो कोई भी आप चीज करते हैं उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज को मैं किस तरह से डील मैंने करना है, मैंने उसमें कितना अकाउंटेबल खुद को ठहराना है, मेरे साथ जिस बंदे के साथ मैं ये पूरा सब करने को तैयार हूं वो कितना मेरे साथ खड़ा है सब में, उसको मैंने कैसे वन पेज पे लाना है। और ये सब चीजें कैसे होती है, मैं पिछले सेशन में भी यही बात कर रही थी कि ये थ्रू कम्युनिकेशन होती है। लेकिन जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना जिस रिश्ते में, जो सुनने को तैयार नहीं, जिनसे बात करके आपको बार बार ये लगता है कि यार आज पहली दफा फिर ये बात कर रहे हैं, अब फिर जीरो पे आ गए, अब फिर जीरो पे आ गया, फिर से यही बात करनी पड़ेगी, फिर से वही चक 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 चक। तो आपको लगता है कि यार मेरी आधी एनर्जी तो इस बात को रिपीट करने में और इसी चीज को रीइंफोर्स करने में लग जाती है, तो मैं आगे कैसे हम रिश्ते में मूव करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि वो शख्स जिसके लिए आपको सब कुछ करने को तैयार है वो वन पेज पे नहीं है आपके साथ, तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। बिकॉज टॉक्सिक रिश्तों में सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम यह है कि एक बंदा एफर्ट ज्यादा कर रहा होता है और दूसरा बंदा एफर्ट नहीं कर रहा होता। और मैं आज आपको टॉक्सिक रिश्तों में जो एक खसूसन जो एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है ना वो भी बता दूं आपको। टॉक्सिक रिश्ता जो आम टॉक्सिक रिश्ता होता है ना, मैं आपको उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने एनालॉजी निकाली है यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो
एक चीज है ट्रॉमा बॉन्ड, टॉक्सिक, एक होती है टॉक्सिक अटैचमेंट। टॉक्सिक अटैचमेंट भी ट्रॉमा बॉन्ड में होती है, ठीक है। ट्रॉमा बॉन्ड एक टर्म है ट्रॉमा बॉन्ड, एक टर्म है टॉक्सिक अटैचमेंट, ठीक है। टॉक्सिक अटैचमेंट को पहले समझिए। टॉक्सिक अटैचमेंट एक ऐसी अटैचमेंट जो बेसिकली टॉक्सिक है, ठीक है। उसमें दोनों पार्टनर टॉक्सिक हो सकते हैं, दोनों अपनी अपनी कंडीशनिंग, दोनों अपने अपने बैगेज के साथ हैं, और दोनों जो है ना उनको हैंडलिंग करनी नहीं आती सिचुएशन की, ठीक है। दोनों के दोनों जो है ना अपनी तरफ से मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन उनकी कंडीशनिंग और उनकी परवरिश और उनके मामला इतने कोई अजीबो गरीब हैं कि उन्हें नहीं पता कि मैंने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, अपनी जिंदगी में जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है मैंने उनको कैसे मैनेज करना है, मैंने अपने ही जो मेरे दिमाग में कीड़े चल रहे हैं मैंने उनको कैसे अलाइन करके लाइन बना के उनको मैंने बारी बारी उनका काम तमाम करना है। पर नहीं, वो आपस में लड़ते झगड़ते भी रहेंगे, फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को बड़ा भला भला बोलेंगे, फिर लवी डवी हो जाएंगे, फिर वही साइकिल, फिर वही पुट। दोनों अपनी तरफ से एफर्ट पुट भी कर रहे हैं और दोनों के दोनों अपने बैगेज को लेकर बना एक अजीब रोज एक ही साइकिल में गिरफ्तार है, ठीक है। रोज आपको लगता है आप दोबारा से उस रिश्ते पे मेहनत कर रहे हैं, दोबारा आपको लगता है आप उस मेहनत कर रहे हैं, दोनों साइड से, ठीक है। ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो इमोशनल डिपेंडेंसी और इनसिक्योरिटी जो है ना कॉज करते हैं, और कॉज की वजह से भी होते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के रिश्ते जो है वो यूजुअली इनसिक्योर घरों में रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, जहाँ पे इनसिक्योर माहौल है, जहाँ पे आपकी बात को वैल्यू नहीं किया जाता, वो उस कंडीशनिंग का हिस्सा होते हैं। और इवेंचुअली वो जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो इवेंचुअली वो यही सब कुछ अपने इस रिश्ते में भी डाल रहे होते हैं। वो खुद भी इनसिक्योर होते हैं और अपने साथ अपने पार्टनर को भी इनसिक्योर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो टॉक्सिक अटैचमेंट में जो कंट्रोल है ना वो दोनों के पास होता है। कभी एक खेलेगा कभी दूसरा खेलेगा, आज बॉल मेरे पास आज बॉल तेरे पास, पर कैच खेलते रहते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते रहते हैं, दोनों टॉक्सिक होते हैं। कंट्रोल एक के पास नहीं होगा, कभी कोई ज्यादा सुपरसीड कर जाएगा, कभी कोई दूसरा सुपरसीड कर जाएगा। जो इमोशनल इंपैक्ट है ना टॉक्सिक अटैचमेंट का, वो एंग्जाइटी है, इनसिक्योरिटी है और लो सेल्फ वर्थ है। हर वक्त आपको लगेगा मैं कम हूं, मुझसे मैं शायद इनफ नहीं हूं, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ पे हमेशा क्वेश्चन आएगा आपको, शायद मुझसे गलती हो गई, और आप इनसिक्योर फील करेंगे हर वक्त एंग्जाइटी सर पे सवार रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जो आउटकम है ना इस पूरे रिश्ते का, ठीक है, एक टॉक्सिक अटैचमेंट का, ये टॉक्सिक अटैचमेंट अभी एक्सप्लेन हो रही है, इसमें इमोशनल एग्जॉशन है, इमोशनली आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, और लॉस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी समझ में नहीं आएगी कि मैं हूं कौन, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों इस रिश्ते में, किसके लिए, अपने लिए, इसके लिए, आने वाली औलाद के लिए, किसके लिए, मैं क्यों इस रिश्ते में। ये टॉक्सिक अटैचमेंट है, इसमें ना आप ग्रो कर रहे हैं, ये लव नहीं है। इसमें अगर कहीं आपको लगता था लव है ना, तो ये लव नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं है, आप अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं है, आप एक दूसरे की एनर्जी में गुड भी हैं पर आप इंतहाई अगले के लिए ड्रेनिंग भी हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये लव है तो ये लव नहीं है, ये आप अपने अपने वॉइड्स को भर रहे हैं और आप अपनी अपनी कंडीशनिंग के साथ चिपके हुए हैं, और आप उसके ऊपर अपने ऊपर काम करने को तैयार नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट पे तैयार नहीं है कि आप इस रिश्ते को इंटेलिजेंटली हेल्दीली आगे लेके मूव कर सके, ठीक है। अब ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? ट्रॉमा बॉन्ड ये होता है कि एक साइकिल ऑफ अब्यूज एंड काइंडनेस है, साइकिल है, एक साइकिल की तरह चलेगा। गुड डेज, साइलेंट डेज, बैड डेज, लड़ाई, फिर गुड डेज, एक पैचअप, फिर गुड डेज का छोटा पैच, फिर एक लंबा साइलेंट ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद गैस लाइटिंग और ये सब कुछ, एक्शेल्स पे मूव करना, और फिर इवेंचुअली लड़ाई, और फिर गुड डेज का स्पैन छोटा होगा, बाकी चीज का ज्यादा होगा, और ये एक साइकिल होगा जिसमें एक फंसे होंगे आप विल गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, और आपको लगेगा कि मुझे तो मोहब्बत है, मैं तो आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन, मैं तो आप उस साइकिल को आप उस पैटर्न, आप देखो कि ऐसे रिश्ते में पैटर्न्स हैं। It is a pattern of abuse, there is a pattern of gaslight, there is a pattern of kindness, and patterns को रीड करें। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कहते हैं ना कि लोगों के जो अल्फाज हैं और उनके जो एक्शंस हैं, जो अगर आपके अल्फाज और एक्शंस आपस में कोरिलेट ना करें तो इसका मतलब है कि लुक फॉर द एक्शंस नॉट द वर्ड्स। मैं आपको ये कहती हूँ लुक फॉर द पैटर्न्स। पैटर्न्स आपको बताएंगे कि अल्फाज भी कहाँ झूठे थे और एक्शंस भी कहाँ जो है ना वो देरपा नहीं थे, इनकंसिस्टेंट थे। आप पैटर्न स्टडी करें। एक बंदा जितना मर्जी आपके साथ दावा कर ले, कुछ दिन अच्छा भी रह ले, लेकिन अगर उसने अपना पैटर्न रिपीट किया ना, इसका मतलब है उसके अंदर कोई तो कीड़ा है जिसने अंडे बच्चे दे दिए, और अब जो है ना उन्होंने आगे अंडे बच्चे दे दिए, ठीक है। और वो पैटर्न ऑफ अब्यूज जो है ना, वो पैटर्न जो है वो टॉक्सिक, वो चलता चला जा रहा है।
ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि रिश्तों में ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है कि हम एक्चुअली खड़े कहां पे हैं, और ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हम खुद कितने टॉक्सिक हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जिसकी इंतहा ना हो। जब हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें लगता है कि अगला बंदा टॉक्सिक है, हम तो बिल्कुल ओके है। मगर अगर हम बहुत इसको जब एक मतलब अनबायस्ड वे में बिल्कुल एक देखें ना, सही अनबायस्ड वे में, तो आपको नजर आता है फिर कहीं कि यार इधर मैंने भी की है ठीक ठाक और इसका रिएक्शन आया है, और मैंने ये क्यों की है, क्योंकि हम सब अनहील्ड हैं, हम बैगेज ले लेके फिर रहे हैं अपना अपना, और हम दोनों ना अपने बैगेज को रिमूव करने को तैयार है ना हील होने को तैयार है, और इनसिक्योर इतने हैं कि अगला बंदा अगर हम अगले से कोई बात करें या वो हमसे कोई बात करे तो अगला कर ले तो हमने उसके मुंह पे उसकी बात मारनी है, और हम अपना आप इसलिए नहीं खोलना चाहते क्योंकि अगला बंदा हमें ज्यादा जान लेगा तो वो हमारी तबीयत साफ कर देगा। तो इनसिक्योर भी है, अगले को भी इनसिक्योर रखा हुआ है, हील भी नहीं हो रहे, रिश्ते को लेकर चल भी नहीं पा रहे, हर वक्त एक ईगो और एक नॉन रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक और एक डिनाइल में हम जिंदगी जी रहे हैं, और फिर हमें लगता है कि हम मोहब्बत करते हैं। सोचें कितना बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ऐसे रिश्तों में रह के हमें लगता है कि हम मोहब्बत करते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक शख्स को जेन्युइनली मोहब्बत हो, ठीक है, और यकीन करें अगर वो मोहब्बत होगी ना उसे, तो आप अपनी टॉक्सिसिटी से, यानी जो शख्स टॉक्सिक है ना, वो अपनी टॉक्सिसिटी अगले को भी जो है ना टॉक्सिक बिहेवियर पे उकसा के ले आएगा, क्योंकि एक हद होती है हर चीज की, बर्दाश्त की, सब्र की, हर चीज की। एक मतलब जितना मर्जी पोर इन कर देगा, करता जाएगा ना, करता जाएगा, तो वो एक पॉइंट आएगा कि वो उसकी बस हो जाएगी, उसके बाद फिर वो कोई ऐसा रिएक्शन देगा कि आपके मुंह पे ही बात आएगी, वो अगला आपको कहेगा कि अच्छा तुमने ये हरकत की, और आप एकदम से गिल्ट का शिकार हो जाएंगे। ये ट्रॉमा बॉन्डिंग का जो इमोशनल इंपैक्ट है ना, वो गिल्ट भी है, फियर और कंफ्यूजन है। गिल्ट, फियर और कंफ्यूजन, हर वक्त आपको गिल्ट रहेगा, मुझसे वो गलत हो गया, मुझसे मैं गलत हूं, मैं नाकाफी हूं, और फियर रहेगा, फियर ऑफ लूजिंग, और एक कंफ्यूजन रहेगी, सही क्या गलत क्या, मैं सही हूं कि नहीं हूं, पता नहीं, अपने ऊपर वो गुमान रहेगा आपको, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। नहीं, अगला बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, अगला बहुत अच्छा है। बस ये कन्फ्यूजन, जिंदगी गुजर रही है, साल गुजर गए हैं, बच्चे पैदा हो गए हैं, बच्चे अलग पुजड़ रहे हैं, उनकी भी हमें परवाह नहीं है, और हमारे अपना जो है टॉक्सिक साइकिल अबूर हो रहा है माशाल्लाह अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जो, अच्छा, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का आप शिकार होते हैं, ठीक है, और आप अपने जो विक्टिम होता है ना, यानी जो अब्यूजर होता है, वो अपने विक्टिम को स्टक रखता है, ना वो इधर जान जोगा होता है, ना वो उधर जान जोगा होता है, ना वो रिश्ते में रहने जोगा होता है, ना वो रिश्ते से बाहर जाने जोगा होता है। तो ये जो ट्रॉमा बॉन्ड है, जो टॉक्सिक अटैचमेंट है, इट्स अ काइंड, ये ट्रॉमा बॉन्ड में भी पाई जाती है, और ट्रॉमा बॉन्ड इटसेल्फ इज अ साइकिल ऑफ अब्यूज। और लव इज अ सेपरेट थिंग। लव में इज अ पॉजिटिव इमोशन, उसमें सब कुछ पॉजिटिव है, एनर्जी पॉजिटिव है, आप ग्रो करते हैं, आप माइलस्टोन जिंदगी के तय करते हैं, आप नर्चर करते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों लोग जो एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, और एक दूसरे की स्पेस को उसको स्पेस भी देते हैं और हावी भी नहीं होते, हेल्दी होता है सब कुछ, ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, और कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होती बिला वजह की, ठीक है। तो ये होता है लव ट्रॉमा बॉन्ड के रेड फ्लैग्स मैंने आपके साथ आज शेयर किए। आप मुझे बताइए, अब आपके कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज जो आप मेंशन करना चाहेंगे, कोई आप मुझे बताएं, आप अपने रिश्तों को आइडेंटिफाई करें कि आपको लगता है कि कोई ऐसा रिश्ता ऐसा है आपकी जिंदगी में, आप खुद भी इस किस्म के साइकिल का शिकार हैं, जिसमें है कुछ ऐसा। और आप उसको कैसे कोप अप करते हैं, कैसे डील कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ब्रेक कैसे करेंगे पैटर्न्स को, आप अपने रेड फ्लैग्स को एड्रेस कैसे करेंगे, आप क्या कहते हैं, अगर बार बार आपको एक शख्स के साथ बात करनी पड़ रही है, एक ही मुद्दे के ऊपर रिपीटेडली एक ही बात करनी पड़ रही है, और फिर वो वहीं जीरो पे आके खड़ा हो जाता है, तो एक्चुअली उस बंदे की नीयत है क्या, वो करना क्या चाह रहा है। आप कैसे किसी शख्स के पैटर्न्स को स्टडी करेंगे और कैसे समझेंगे कि यार इसकी असल में वैल्यूज क्या है, ये कौन शख्स है, ये असल में कौन है, ये है, आप हैं किस रिश्ते में, रिश्ता जिसमें है आप, वो है कौन सा रिश्ता। मैंने किया है, देखें,
कुछ हुआ है? एनीवेज, तो इस चीज को वाइंड अप करते हैं। इंटरनेट इश्यूज, हाँ जी। तो इस चीज को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज पे बात करेंगे कि हमने इन पैटर्न ब्रेक कैसे करना है, क्या है सबको डील करने का। तो वो हम, अगर फ्राइडे को ना हुआ, फ्राइडे को ना हुआ तो सैटरडे को होगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को होगा। और फिर हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। अगर उस दौरान आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर भेजिएगा, ताकि मैं उसको इंक्लूसिव कर लूँ शो में, और फिर उसके बाद हम उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।